नमस्कार। आज हम मैटलैब पर आए जो सामग्री है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। ये दस्तावेज दिखा रहे हैं कि कैसे पढ़ाई और इंडस्ट्री मतलब दोनों ही जगह मैटलैब कितना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। पर साथ ही जो छात्र हैं या शोधकर्ता, उन्हें इसे सीखने में क्या दिक्कतें आती हैं वो भी सामने आ रहा है। सही। तो चलिए देखते हैं कि इस जानकारी से क्या-क्या खास बातें निकल कर आती हैं, है ना? बिल्कुल। मतलब देखिए, एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। खासकर अगर आप इंजीनियरिंग या विज्ञान की बात करें। हम्म। इसकी जो खूबी है वो ये है कि ये मैट्रिक्स पर आधारित है। मैट्रिक्स पर। अच्छा। हाँ, मतलब अंकों के जो बड़े टेबल्स होते हैं ना, उन पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम्म। और ये इंजीनियरिंग की समस्याओं को सुलझाने में बहुत कारगर साबित होता है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, जैसा जानकारी में है, कि इसे सीखना शुरू में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग टूल नहीं है, मतलब सामग्री में मैट्रिक्स मैनिपुलेशन का जिक्र है, डेटा विजुअलाइजेशन यानी डेटा को तस्वीरों या ग्राफ में बदलना, हाँ, विजुअलाइजेशन। और सिम्युलेशन हाँ, मतलब किसी प्रक्रिया या सिस्टम की नकल कंप्यूटर पर तैयार करना। ये सब क्षमताएं हैं इसमें। जी हाँ, ये सब इसकी मुख्य क्षमताएं हैं और इसमें गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए ढेरों बने बनाए फंक्शंस भी हैं। पहले से बने हुए हाँ, फंक्शंस। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इसके टूल बॉक्स। टूल बॉक्स, ये क्या चीज़ है? टूल बॉक्स समझिए कि ये खास कामों के लिए तैयार किए गए औजारों के बक्से हैं। जैसे कंट्रोल हाँ। सिस्टम डिजाइन करना हो, अच्छा। या सिग्नल प्रोसेसिंग करनी हो, हाँ। या फिर आजकल जो इतना चल रहा है मशीन लर्निंग। हाँ, मशीन लर्निंग तो हर जगह है। बिल्कुल। हम्म। तो इन सब के लिए अलग-अलग टूल बॉक्स हैं। इनका इस्तेमाल आप देखिए रिसर्च में डेटा को समझने से लेकर इंजीनियरिंग सिमुलेशन बनाने तक। यहाँ तक कि कॉलेज के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें भी इनका खूब इस्तेमाल होता है। सुनने में तो ये बहुत ही प्रभावशाली लगता है, लेकिन फिर वो चुनौतियां कहाँ आती हैं जिनका जिक्र हमारी सामग्री में बार-बार है? क्या इसे इस्तेमाल करना वाकई मुश्किल है? देखिए, मुश्किल से ज्यादा कहूंगा कि कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। दो तीन मुख्य बातें हैं इसमें। जैसे? पहला, इसका सिंटैक्स, हाँ। मतलब कोड लिखने का जो तरीका है, हाँ। वो नए लोगों को थोड़ा जटिल लग सकता है। हाँ। खासकर अगर वो मान लीजिए पाइथन जैसी भाषाओं से आ रहे हो, तो थोड़ा अलग लगेगा। अच्छा, सिंटैक्स एक बात हुई, और दूसरा, जैसा आपने कहा टूल बॉक्स, वो बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्हें असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वो सिर्फ फंक्शन जानना काफी नहीं होता। तो फिर उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, उसकी गहरी समझ जरूरी है। वरना आप टूल का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। मतलब सिर्फ टूल चलाना नहीं, उसके पीछे का विज्ञान भी समझना जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा, डीबगिंग, यानी कोड में गलतियां ढूंढना और उन्हें ठीक करना। हाँ, वो तो कहीं भी मुश्किल हो सकता है। हाँ, पर इसमें कई बार थोड़ा पेचीदा हो सकता है, खासकर जब आप जटिल सिमुलेशन वगैरह चला रहे हो। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। अच्छा, तो यहीं पे शायद वो विशेषज्ञ सहायता वाली बात आती है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें पेन कंटेंट डिजिटल जैसी सेवाओं का जिक्र है। जी। बताया गया है कि ये लोग व्यक्तिगत असाइनमेंट में मदद करते हैं, मैटलैब कोड और टूलबॉक्स को समझने में सहायता देते हैं। हाँ। सिमुलेशन वाले प्रोजेक्ट्स और रिसर्च मॉडल बनाने में मदद, यहाँ तक कि थीसिस और शोध के लिए मतलब वन-ऑन-वन मार्गदर्शन भी देते हैं। हाँ, और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि इस तरह की जो मदद है वो सिर्फ फौरी समस्या हल करने के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर? जानकारी असमन ही इशारा कर रही है कि इसका असली फायदा मतलब कि गहरी समझ विकसित करने में है। ये सिर्फ कोड लिखवाना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि वो कोड क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो जो वैचारिक स्पष्टता है ना, हाँ, वो क्लैरिटी। वही क्लैरिटी वो एकेडमिक सफर में और आगे करियर में भी बहुत काम आती है। ये उन जटिल टूल बॉक्स को सही मायने में असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करने में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो संदेश ये है कि भाई मैटलैब आज की तकनीकी शिक्षा और शोध का एक अहम, बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। इसे सीखने में कुछ बाधाएं जरूर हैं, पर जैसा कि हमारे स्रोत बता रहे हैं, पेन कंटेंट डिजिटल जैसे विशेषज्ञ संसाधन मौजूद है जो इन मुश्किलों को पार करने में मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैटलैब पर अच्छी पकड़ होना वो एकेडमिक सफलता के लिए और भविष्य के अवसरों के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि जिस तरह एआई मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में मतलब बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। हाँ। तो इसकी जो सिमुलेशन क्षमताएं हैं, उनकी गहरी समझ भविष्य की समस्याओं को हल करने के हमारे तरीकों को कैसे बदल सकती हैं।
शायद उन तरीकों से भी जो पारंपरिक इंजीनियरिंग या विज्ञान के दायरे से भी परे हों। इस पर सोचना दिलचस्प होगा। वाकई ये सोचने वाली बात है कि सिमुलेशन की ताकत हमें कहाँ तक ले जा सकती है। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। शुक्रिया।